Hello everyone, I am Dr. Preeti and welcome to my channel Dr. Mom. So कोविड-19 की जो सेकेंड वेव थी लोग उससे अभी तक बाहर नहीं आ पाए हैं, नॉर्मल नहीं हो पाए हैं और जो क्रिटिकल सिचुएशन थी और जो कंडीशन थी लोगों की वो पूरे नेशन ने विटनेस की है। तो अभी भी लोग डरे हुए हैं, नॉर्मल लाइफ स्टार्ट नहीं कर पाए हैं। उससे पहले ही जो कोविड की थर्ड वेव की प्रिडिक्शन है और स्पेशली ये कि ये कोविड की थर्ड वेव बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करेगी या बच्चों के लिए ज़्यादा हार्मफुल होगी, इस न्यूज़ ने पेरेंट्स को बहुत डरा दिया है। तो आज ये वीडियो मैं इसीलिए लेके आई हूँ कि सारे पेरेंट्स को अवेयर भी करूँ, साथ में आपको ये बता दूँ कि आपको पैनिक नहीं होना है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अभी ऐसी प्रिडिक्शन है। बट मे बी हमारा काम है टू होप फॉर द बेस्ट और पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। मे बी जो थर्ड वेव हो वो इतनी हार्मफुल ना हो, मे बी तब तक चीज़ें या कंडीशन सारी कंट्रोल में आ जाएं जिस हिसाब से वैक्सीनेशन चल रहा है या गवर्नमेंट के जो भी स्टेप्स चल रहे हैं। तो मे बी जो प्रिडिक्शन है जितनी वर्स होने की उतनी ना हो, सब कुछ चीज़ें सही भी रहें और उस फेज से भी आप अच्छे से निकल जाएं। तो आज अपनी इस वीडियो में मेनली मैं डिस्कस करूंगी कि क्यों बच्चों पे एम्फसाइज किया गया है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि कोविड की थर्ड वेव बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करेगी, इसका क्या रीज़न है। फाइन। सेकंड मैं आपको बताऊंगी कि कौन से बच्चे ज़्यादा हाई रिस्क पे हैं, किन में ये प्रॉब्लम होने की ज़्यादा चांसेस है, ज़्यादा मतलब डर है किन बच्चों में, उनका आपको ज़्यादा ध्यान देना है अभी से। थर्ड मैं डिस्कस करूंगी कि क्या आपको कैसे इम्यूनिटी बच्चों की आपको सही करनी है, कैसे इम्यूनिटी बढ़ानी है, क्या ऐसी चीज़ें फॉलो करनी है जिससे उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाए। फोर्थ मैं डिस्कस करूंगी बच्चों की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें टाइम लगता है। सो अभी से अगर आप वो चेंजेस करेंगे तो मे बी उस टाइम तक बहुत सी चीज़ें बेटर हो जाएंगी। फाइन। फिफ्थ मैं डिस्कस करूंगी क्या आपको ऐसे प्रिकॉशन लेने हैं बच्चों में और क्या पर्सनल हाइजीन के मेजर्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं जिससे बच्चों की एक हैबिट बनी रहे उस टाइम तक। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं डिस्कस करूंगी कुछ मिस्टेक्स जो हमने सेकेंड वेव के टाइम की, वो ऐसी क्या गलतियां थी जो अब हमें दोबारा नहीं करनी है और उसको कैसे रेक्टिफाई करना है। फाइन। तो ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। मैं अपने इस चैनल पे मेनली डेंटल रिलेटेड वीडियोस करती हूँ और बच्चों से रिलेटेड वीडियोस करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं डिस्कस करूँगी वो ये कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि ये बच्चों में थर्ड वेव है, वो ज़्यादा बच्चों में इफेक्ट करेगी या बच्चों के लिए ज़्यादा हार्मफुल है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोविड की थर्ड वेव आई तो बड़े लोगों को इफेक्ट नहीं करेगी या किसी और को कुछ नहीं होगा, सिर्फ बच्चों को होगा। तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है, वायरस ऐसा कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करता है। मेन ये क्यों फोकस बच्चों पे इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि 2-3 महीने तक मोस्टली जो बड़े लोग हैं उन सबको वैक्सीनेशन लग चुकी होगी। जो एक कैटेगरी वैक्सीनेटेड नहीं होगी वो है हमारे बच्चे जो 18 साल से कम हैं, तो इसीलिए ये हाई रिस्क पे आ जाते हैं, इनकी अभी कोई वैक्सीन नहीं बनी है। सेकेंड चीज़ क्यों बच्चों पे ध्यान दिया जा रहा है, बिकॉज वो जो छोटे बच्चे हैं जैसे 2-3 साल से जो छोटे बच्चे हैं वो मास्क नहीं लगा सकते हैं। अगेन उसकी गाइडलाइंस है क्योंकि बच्चों के एयरवेज छोटा होता है, उनको सफोकेशन हो जाता है, वो खुद अगर नहीं निकाल पाएंगे मास्क तो और सफोकेट हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से हम उन्हें मास्क नहीं पहना सकते हैं। तो एक प्रोटेक्शन जो इनिशियल प्रोटेक्शन है वही हम उन्हें नहीं दे सकते हैं और वो छोटे हैं, तो जो कोविड के नॉर्म्स हैं या जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें फॉलो करना है वो हम बच्चों में फॉलो करवाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। सोशल डिस्टेंसिंग रखना या ज़्यादा किसी के पास ना जाना, ये सारी जो चीज़ें हम फॉलो करते हैं, हैंड हाइजीन, ये सारी वो बच्चों में, छोटे बच्चों में प्रॉपरली फॉलो करवाना थोड़ा मुश्किल है। इसी वजह से इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये माना जा रहा है कि थर्ड वेव जो है वो बच्चों के लिए ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है। फाइन। अब सेकेंड चीज़ जो मैं डिस्कस करूँगी कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो थोड़ा हाई रिस्क पे हैं या कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनमें थोड़े चांसेस ज़्यादा हैं या हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो बच्चे ओबीज़ हैं यानी कि जो मोटे हैं, अपनी एज के हिसाब से जो उनका वज़न होना चाहिए उससे उनका ज़्यादा वज़न है, तो ऐसे बच्चों में जो रिपोर्ट्स हैं वो कहती हैं कि ज़्यादा चांसेस हैं कोविड एक्सपोजर होने के। सेकंड, जिनका इम्यून रिस्पांस वीक है या फिर बाय बर्थ उनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गई थी या कोई उनका ट्रीटमेंट अगर ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से वो मेडिकेशन पे रहे हैं लंबे टाइम तक या अभी भी हैं,
तो उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होता है। तो ऐसे बच्चे, किसी को अगर कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है या कोई ऐसे बड़े ट्रीटमेंट हुए हैं जिसके लिए वो हॉस्पिटलाइज थे या अंडर मेडिकेशन थे, तो ऐसे बच्चों में थोड़े एक्सपोजर होने के ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट अब मैं डिस्कस करूंगी बहुत इंपॉर्टेंट, वो है इम्यूनिटी। यस, इम्यूनिटी जो इस समय सबसे हाईली डिस्कस टॉपिक है। इम्यूनिटी सच कहूँ तो पूरे कोविड सिचुएशन में जो सबसे मेजर रोल प्ले कर रही है वो है इम्यूनिटी। जिसकी भी इम्यूनिटी अच्छी है, चाहे वो बड़ा है बूढ़ा है, वो ईजिली कोविड से रिकवर कर जा रहे हैं, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रही है। तो इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे अब आपको ध्यान देना है। अब आप अपने बच्चे की इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं घर में ही रह के, और इम्यूनिटी ऐसी चीज़ है जो एक दिन में नहीं बढ़ने वाली है, इट विल टेक टाइम। तो अभी आपके पास टाइम है वो सारी चीज़ें फॉलो करने का। सबसे पहली चीज़ है विटामिन डी। विटामिन डी जिसमें मैं पहले भी एक वीडियो कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने बताया है, आप आई बटन में चेक कर सकते हैं। तो विटामिन डी आपको देना है बच्चों को, आप डाइट के थ्रू दीजिए, अदरवाइज सबसे बेस्ट है सनलाइट। विटामिन डी का बेस्ट सोर्स है। तो मेक श्योर कि बच्चों को आधे से 1 घंटा डेली आप सनलाइट में एक्सपोज करें। बाहर नहीं ले जा सकते तो बालकनी, छत, जहाँ पे भी, अदरवाइज एक रूम में जहाँ पे भी धूप आ रही है वहाँ पे बिठाइए, बट सनलाइट एक्सपोजर मस्ट है। तो ये एक चीज़ फॉलो करनी है। अब मैं बात करूंगी डाइट की। तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट डाइट ही सब कुछ है। जो आप बच्चों को खिला रहे हैं उसी से उनको न्यूट्रिशन मिलता है, हेल्थ उनकी बनती है, और वही उनको फर्दर इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है अगेंस्ट द इन्फेक्शन। तो डाइट में ऐसा कुछ अलग नहीं है, मैं बहुत सिंपल चीज़ें ही बताऊंगी। जो भी आप दे रहे हैं बैलेंस डाइट में देना है। सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स देनी है, पल्सेस देने हैं, सारी दाल देनी है, राजमा छोले, सारे फ्रूट्स देने हैं जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं, विटामिन सी रिच फ्रूट्स देने हैं। कि जो भी वेजिटेबल्स हैं, पल्सेस हैं, फ्रूट्स हैं, इन सब से बच्चों को विटामिन सी मिल जाता है, जिंक मिल जाता है, फोलेट मिल जाता है, विटामिन ए मिल जाता है, और ये सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी के लिए। इतना ही नहीं, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करते हैं। तो आपके बच्चे की बॉडी में जो भी फ्री रेडिकल्स हैं या कुछ भी ऐसी हार्मफुल चीज़ें हैं उसे भी रिमूव करते हैं और इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चों की डाइट पे आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना है। जो आपको अवॉइड करना है वो है जंक फूड। जंक फूड मत दीजिए, कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, बच्चों का वेट बढ़ाएगा, ओबीस करेगा, और कोई उन्हें इम्यूनिटी भी नहीं देगा। तो जंक फूड अवॉइड करिए, बेवरेजेस, सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब मत दीजिए, कोशिश करिए। फाइन। नेक्स्ट, बच्चों को आदत डालिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड लें, सो दैट उनकी बॉडी में अगर कुछ हार्मफुल टॉक्सिन्स हैं तो वो वॉश ऑफ होते जाएं। तो पानी बहुत देना है बच्चों को। फाइन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है। अगर आपके बच्चे को ज़रा सा भी कोल्ड हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम हुई, गला खराब हुआ, तो इमीडिएटली आप एंटीबायोटिक दे देते हैं, ये नहीं करना है। डॉक्टर से कंसल्ट करिए, और वो भी आपको इमीडिएटली एंटीबायोटिक नहीं देते हैं जब तक उन्हें ना लगे कि ऐसी कंडीशन है। तो प्लीज़ सेल्फ मेडिकेशन मत करिए। बच्चे भी छोटे हैं, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, उनकी सेल्फ इम्यूनिटी डेवलप होने दीजिए। नेक्स्ट है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मेंटल हेल्थ। बच्चों की मेंटल हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर बच्चों में स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तो वो भी कहीं ना कहीं उनकी जो ऑल ओवर इम्यूनिटी है उसको वीक करता है। तो आपको उनकी, और स्पेशली इस टाइम पे कोविड-19 सिचुएशन में जब बच्चे बाहर नहीं जा सकते हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, प्लेग्राउंड्स में नहीं जा रहे हैं, तो उनको और ज़्यादा चांसेस है कि वो डिप्रेस होते जा रहे हैं और उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है और बेस्ट है मेडिटेशन। येस, तो अगेन बच्चे छोटे हैं, वो कैसे मेडिटेशन करेंगे, तो आप उनके साथ मेडिटेशन करिए या उनको धीरे धीरे सिखाइए। थोड़ी देर करें, 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, बट रीज़न इज़ कि बच्चों की मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, बच्चों का माइंड जो है वो काम होना चाहिए, सो दैट उससे भी इम्यूनिटी बच्चों की जो होती है वो इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट, इम्यूनिटी में जो मेजर रोल प्ले करता है वो है ब्रेस्ट फीडिंग। येस, जो मदर्स अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करा रही हैं वो प्लीज़ कराते रहिए। बहुत सारे जो मिथ थे या डाउट थे कि अगर हम कोविड एक्सपोज्ड हैं या हमें कोरोना हो गया तो हम बच्चों को अपने फीड नहीं करा सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से फीड करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो बेस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बच्चों को, तो आपको बच्चों को बेस्ट फीड कराना है। फाइन। अब नेक्स्ट जिस चीज़ की हम बात करेंगे वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ऐसी चीज़ है जो एक रूटीन है, और वो बच्चे हैं, वो एक दिन में, हम बड़े होके एक प्रॉपर अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो नहीं कर पाते कंटिन्यूएशन में, तो वो बच्चे हैं, इसलिए अभी से उनको थोड़ा थोड़ा उनमें एक अच्छी एक हैबिट या एक चेंजेस लाइए, सो दैट वो उस टाइम तक, अगर ऐसा कुछ होने वाला है तब तक वो इतने हेल्दी हो जाएं या उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाए कि अगर ऐसा कुछ हो भी तो वो ईजिली उससे ओवरकम कर जाएं।
फाइन। लाइफस्टाइल में सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चों में हैबिट डालिए एक्सरसाइज की। कोशिश करिए बच्चा कम से कम आधे घंटे 1 घंटे एक्सरसाइज ज़रूर करे। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉपर एक्सरसाइज करे, अब कुछ भी उनको गेम्स में बिजी करिए, कुछ भी बैठ के नहीं खेलना है। जैसे आउटडोर गेम्स होते हैं, अब आप बाहर नहीं लेके जा सकते हैं बच्चों को, पर घर में ऐसे ही कुछ गेम्स खेलिए जिससे बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी हो। तो मेन पॉइंट ये है कि बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है, जिससे वो हेल्दी भी रहेंगे, इम्यून सिस्टम भी अच्छा रहेगा, ओबीज भी नहीं होंगे, और जो सारी कंडीशंस या प्रॉब्लम रिलेटेड होती हैं इनसे वो सब भी नहीं होंगी। फाइन। एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस करने के लिए एक और आपको टिप दे सकती हूँ, सबसे बेस्ट है बच्चों के साथ डांस करिए, थोड़ी देर जुम्बा या कुछ भी जो जिससे आपकी भी एक्सरसाइज हो जाएगी और आपको देख के बच्चे भी इंटरेस्टेड हो जाते हैं, उनके लिए एक फन एक्टिविटी बन जाती है। तो बच्चों के लिए डांसिंग, एक्सरसाइज ये सब एक फन एक्टिविटी की तरह उनमें इंट्रोड्यूस करिए और हैबिट बनाइए कि आधे घंटे मॉर्निंग और इवनिंग वो ये ज़रूर करें। फाइन। स्पेशली अभी जब बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, बच्चे पूरे टाइम लैपटॉप या टीवी के आगे बैठते हैं, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते रहना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूर करवाना है। फाइन। सेकेंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में मैं बोलूँगी कि कोशिश करिए कि बच्चों की हैबिट डालिए कि बच्चे थोड़ा सा मॉर्निंग में जल्दी उठें। अगर आपका बच्चा 9-10 बजे के बाद उठ रहा है तो ऑब्वियसली जो मॉर्निंग सनलाइट होती है 7 to 9 वो उसको नहीं मिल सकती है, यानी कि जो मॉर्निंग विटामिन डी है वो कहीं ना कहीं आपके बच्चों को नहीं मिल रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी के लिए। नेक्स्ट अब मैं बात करूंगी वो है पर्सनल हाइजीन और प्रिकॉशन की। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप उन्हें अभी से एजुकेट करिए, अभी से इसकी इंपॉर्टेंस समझाइए और उनको धीरे धीरे जैसे कैसे हैंड सैनिटाइजेशन करना है, हैंड वॉश करना है, कुछ भी अगर वो बाहर से आते हैं या कुछ ऐसा बाहर का कुछ टच करते हैं या किसी से मिलते हैं तो मेक श्योर कि उन्हें पता हो कि उन्हें कितनी देर हैंड वॉश करना है, क्या प्रॉपर टेक्निक है हैंड वॉश करने की, कब मास्क लगाना है, अगर बाहर से आ रहे हैं तो पूरा जो सैनिटाइजेशन प्रोसेस है वो कैसे फॉलो करना है। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा थोड़ा बच्चों को सिखाना है अभी से, सो दैट ये इनकी एक हैबिट में आ जाए, एटलीस्ट तब तक जब तक ये पूरी कोविड सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं आ जाती या फिर पूरी तरह ख़त्म नहीं हो जाती। फाइन। अब मैं बात करूँगी प्रिकॉशंस की। तो प्रिकॉशन में मेनली ये है कि आपको ध्यान देना है बच्चों पे, अगर कोई भी सिम्टम्स दिखता है तो इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर आपके घर में बड़े लोग हैं, आप खुद हैं एज ए पेरेंट्स, तो अगर आप में कोई भी सिम्टम दिखाई देता है आपको तो इमीडिएटली सबसे पहले अपने आप को होम आइसोलेशन में रखिए और फिर जो भी आगे का प्रोसीजर है, टेस्ट कराना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है, वो करिए। मेक श्योर कि आपसे बच्चों में ट्रांसफ़र हो, इससे पहले ही आपको उसे वहीं पे रोकना है उस चेन को कोविड की और अपने आप को आइसोलेट करना है। तो ये प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने हैं। फाइन। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान देना है कि आपको कुछ भी अपने बच्चों के साथ शेयर नहीं करना है, मतलब कुछ भी खाने की चीज़। यूजुअली हमारी आदत होती है या घर में पेरेंट्स की या ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं तो वो जो खा रहे हैं वो अपना ही जूठा अपने बच्चों को मतलब बच्चों को खिला देते हैं या सेम स्पून से खिला देते हैं। तो ये नहीं करना है, और ऐसा नहीं है कि कोविड सिचुएशन में नहीं करना है, ये नॉर्मल हैबिट में भी इसको कभी फॉलो नहीं करना है। बीइंग ए डेंटिस्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो हमारे मुँह में जो सलाइवा होता है, हम बड़े लोगों के मुँह में जो सलाइवा होता है उसमें अलग तरह की बैक्टीरियल कॉलोनीज होती है, अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं, और अगर आप सेम फूड या सेम स्पून से अपने बच्चों को खिलाएंगे तो वो सेम बैक्टीरिया आपके बच्चे के मुंह में भी ट्रांसफ़र होंगे। तो ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बच्चों की ओरल हाइजीन के लिए भी नहीं है और ऑल ओवर हेल्थ के लिए भी नहीं है। बहुत से पेरेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाते हैं, तो मेक श्योर आपके हाथ एकदम क्लीन हो, अच्छे से वॉश करिए उन्हें। आपके नेल्स कटे हुए होने चाहिए क्योंकि नेल्स में इतने बैक्टीरिया होते हैं, अगर वो गंदे हों और हम ध्यान नहीं देते हैं और हम उसी हाथ से अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चों में इन्फेक्शन कर सकती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। और बात अभी सिर्फ कोविड की नहीं है, अगर आपके बच्चे में कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, उसको लूज मोशन हो जाता है या और कोई प्रॉब्लम हो जाती है, फूड इन्फेक्शन हो जाता है, तो ऐसे में आपको जाना पड़ेगा हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास, जो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। जब हम अवॉइड कर रहे हैं कि हमें कहीं ना जाना पड़े, हम ज़्यादा घर में रहें, तो ज़रूरी है आप ये सारी चीज़ें फॉलो करिए सो दैट आपका बच्चा हेल्दी रहे, उसमें कोई ऐसे इन्फेक्शन ना हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाना अवॉइड कर सकें। फाइन। अब मैं डिस्कस करूँगी बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने कहा था मिस्टेक्स। यस, ऐसी हमारी क्या गलतियाँ थी जो सेकेंड वेव में हुई, जो हमने फर्स्ट कोविड-19 की वेव के बाद फॉलो नहीं की, और जब सेकेंड एक्सपोजर आया
तो सबकी हालत बहुत ख़राब थी। मोस्ट ऑफ द लोगों को एक्सपोजर भी हुआ, बहुत से लोग क्रिटिकल भी हुए और बहुत से लोगों की डेथ हुई। तो हम नहीं चाहते वो सारी चीज़ें दोबारा हो। अगर ऐसी प्रेडिक्शन है थर्ड वेव की तो प्लीज़ जो गलतियां आपको खुद पता है आपने की हैं वो प्लीज़ मत करिए। हमें लगा कि अब कोरोना ख़त्म हो चुका है, तो जो भी कोविड के अकॉर्डिंग जो उसके नॉर्म्स थे, जो चीज़ें हमें फॉलो करनी थी, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन, ये सारी चीज़ें हमने छोड़ दी, हमने फॉलो नहीं की और उसी का रिजल्ट था कि जो सेकेंड वेव आई वो इतनी स्ट्रॉन्ग आई। तो प्लीज़ ये एक अपील भी है, एक रिक्वेस्ट भी है, जब तक चीज़ें पूरी अंडर कंट्रोल नहीं हो जाती हैं आप ये सारी चीज़ें फॉलो करिए। दोनों डोज कोविड वैक्सीन की लगने के बाद भी लोगों को री इन्फेक्शन हो रहा है। दो की सिम्टम्स बहुत बुरे नहीं होते, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, बट री इन्फेक्शन हो सकता है बिल्कुल। और आपको मे भी कुछ नहीं होगा बट आपके बच्चे को हो सकता है, आप उसके लिए कैरियर भी हो सकते हैं और आप अपने बच्चे को वो इन्फेक्शन दे सकते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आप में भी सेफ हैं वैक्सीनेशन के बाद, पर आपके बच्चे अभी भी एक्सपोज हो सकते हैं। तो प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा। फाइन। सेकेंड, जो हमने गलती की थी, जो भी केसेस आ रहे थे या हमें लग रहा था कि ये फेक केसेस हैं, अब कोविड नहीं है, कोरोना के कोई केस नहीं है, तो प्लीज़ ये नहीं सोचना है, पूरा अपडेटेड रहना है, आपको अवेयर रहना है। अगर आपको जैसे ही पता लगे कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं या आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं, तो इमीडिएटली जो भी होम आइसोलेशन है या जो भी आप लॉकडाउन में अभी जो भी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, इमीडिएटली वो चीज़ें फॉलो करिए। स्पेशली वो लोग जिनके घर में बच्चे हैं, बच्चों में भी कोई भी ऐसे आपको सिम्टम्स दिखते हैं तो इमीडिएटली एक्शन लीजिए। जो कुछ केसेस रिपोर्ट भी हुए थे वो इसलिए कि बच्चों में सिम्टम्स थे, पेरेंट्स ने बहुत इग्नोर किया या बहुत डिले किया, जिससे उनकी सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल हुई, जो बच्चे एक्सपोज्ड हुए कोविड से। तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं या चेंजेस आते हैं तो अवेयर रहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए, इमीडिएटली जो भी रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट या टेस्ट है वो कराइए। फाइन। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ बच्चों की वैक्सीनेशन स्किप मत करिए। छोटे बच्चे जिनकी वैक्सीन चलती रहती है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक, उसे पेरेंट्स, बहुत से पेरेंट्स इसलिए स्किप कर रहे हैं क्योंकि अभी उनको हॉस्पिटल नहीं जाना है, वो अवॉइड कर रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, क्योंकि ये जो छोटे बच्चे जिनकी वैक्सीनेशन चलती है, इसी से इनकी इम्यूनिटी है अगेंस्ट दिस ऑल वायरस। एक लास्ट चीज़ ज़रूर कहूँगी कि मेंटल हेल्थ अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, अच्छा सोचिए। और अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो और भी लोगों से शेयर करिए और भी पेरेंट्स को अवेयर करिए, सो दैट कि वो आने वाली सिचुएशन के लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहें। फाइन। सो स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।